ऐसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। मेरी आंखों से आंसू आ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द अमन पॉडकास्ट में। आज का पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा बहुत स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज जो हमारी गेस्ट हैं बहुत स्पेशल हैं और जानी मानी। आप सबने उनको देखा होगा, इंस्टाग्राम पे देखा होगा, यूट्यूब पे देखा होगा, कई सारी रील्स देखी होंगी। बहुत बहुत अच्छे विचार रखती हैं मैम। तो सबसे पहले मैं स्वागत करूंगा मैम का, लक्ष्मी प्रिया जी। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद अमन जी आपका। राधे राधे मैम। राधे राधे। कैसी मैम आप? प्रभु कृपा सब आनंद है जी बिल्कुल। आपके आने से बिल्कुल बहुत बहुत अच्छा ये पूरा वातावरण हो गया हमारा। धन्यवाद आप सभी का जी। कि मैं आई। अच्छा, जैसे कि मैम मैं देखता हूँ, जी पहला क्वेश्चन मेरा यही होगा, लोग आजकल बहुत ज़्यादा कंप्लेन करते हैं भगवान को, मतलब उनके पास जो नहीं है उसके लिए, जो है उसके लिए शुक्रिया तो नहीं अदा करेंगे, लेकिन जो है जो नहीं है उसके लिए कंप्लेन करते रहते हैं, रोते रहते हैं भगवान के आगे। तो ऐसा क्यों करते हैं और इसका कारण क्या है? देखिए, मैं तो कहती हूँ कि भगवान ने जो दिया है हमें उसका सदैव धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि हम जीवन में जो कुछ भी प्राप्त करते हैं, जो कुछ लेते हैं, ठाकुर जी की कृपा ही कहीं ना कहीं होती है। तब हमारे जीवन में वो चीज़ें जिसकी हमें इच्छा है वो हमारे जीवन में आती हैं। नहीं तो लोग तो बहुत सारी चीज़ों की याचना कर रहे हैं, बहुत कुछ मांग रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं मिल रहा है। लेकिन जो भाव के साथ अपने सतत कर्म में लगा हुआ है, ठाकुर जी उन पर कृपा करके उसे देते ही हैं। लेकिन हाँ, जो हमें दे रहे हैं उसका हमें धन्यवाद करना नहीं भूलना चाहिए कि प्रभु जो कुछ मिल रहा है हमें आपकी कृपा से ही मिल रहा है। एक बड़ा सुंदर भाव है कबीर जी का। कबीरदास जी ने लिखा है कि एक स्त्री है, उसका विवाह तय हुआ, तो उसके ससुराल से बड़ी सुंदर नथ आई थी, नाक में पहनने वाली नथ उसके ससुराल से आई। तो वो बड़ी प्रसन्न थी, बहुत खुश थी कि मेरे ससुराल से ये नथ आई है सुंदर। वो अपनी सखी को दिखा दिखा करके खूब आनंद ले रही है। इतने में कबीरदास जी उधर से जा रहे थे, उन्होंने देखा कि एक जो छोटी सी नथ है, उस नथ को लेकर के ये लड़की इतना आनंद, इतनी प्रसन्न हो रही है। केवल एक नथ को लेकर के। अरे, तो उस भाव पर कबीरदास जी महाराज कहते हैं कि नथनी दीनी यार ने तो चिंतन बारंबार। एक नथ मिलने पर ये इतना झूम रही, बार बार चिंतन कर रही है। और जिस नथनी को जिस नाक में पहनना है, कह रहे हैं नथनी दीनी यार ने तो चिंतन बारंबार, लेकिन नाक दीन ही करतार ने तो उनको दिया विसार। जिस नथ को वो नाक में पहनना है, उस नाक को जिन ठाकुर जी ने बनाया है, उनको आपने विसार दिया है। तो कहने का भाव ये है कि जो चीजें आपको मिल रही हैं उसका धन्यवाद करने को आप मत भूलिए। बिल्कुल, भगवान ने बहुत कुछ दिया है, बिल्कुल, जो कि अनमोल है। जी बिल्कुल। जी मैम। अच्छा, एक आता है कि हम सबके जीवन में समस्याएं आती हैं, परेशानियां चलती रहती हैं। तो कहते हैं कि जो भगवत गीता है, तो उसमें हर सवाल का जवाब है। आप अगर उसको पढ़ेंगे कहीं से भी, कोई आके आपके जीवन में कोई सी भी समस्या चल रही हो, आप उसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे, आपको लगेगा कि हाँ, यही तो मेरा जवाब है। ऐसा मैंने भी करके देखा है। तो क्या ऐसा है वाकई? देखिए, यही तो भगवान सत्य है, सत्यम परम धीमहि। तो कहते हैं जो सद भी हैं, चिद भी हैं और आनंद भी हैं, इन तीनों का जो रूप है वो साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। तो इसीलिए उनका नाम ही सच्चिदानंद है, जो सत्य भी हैं, चिदाकार भी हैं और आनंदमय भी हैं। तो कहते हैं जब सत्य ही वो हैं तो असत्य भाषण तो वो कर ही नहीं सकते। जो परम सत्य है, जो परब्रह्म परम सत्य है, वो अकाट्य भाषण, असत्य भाषण तो कर ही नहीं सकते। और गीता जी को कहा किसने? स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। तो वो, या विश्वास मानिए कि वो असत्य भाषण तो करेंगे ही नहीं।
इसीलिए भक्त का विश्वास गीता जी पर दृढ़ है हाँ कि जो मेरे जीवन का प्रश्न है हाँ उसका हल इसी गीता में है। बिल्कुल। तो भगवान ने अर्जुन कितने व्यथित हैं, लेकिन उनकी वो व्यथा को, उनकी दशा को देख करके भगवान ने उसका हल उस गीता जी में दिया है। वो गीता एक माध्यम बनी है कृष्ण और अर्जुन के बीच का। तो निश्चित रूप से ही यदि आप विश्वास पूर्वक आपका जो भी संशय है, जो भी दुख है, मैं तो कहूँगी उन सब का निवारण गीता जी में है। बिल्कुल। आप यदि भाव से विश्वास पूर्वक उसका पाठ करते हैं तो आपके सभी प्रश्नों के हल उसमें मिल जाएंगे। बिल्कुल। और गीता जो कही थी श्री कृष्ण ने, तो वो ऐसे टाइम पे कही थी कि युद्ध चल रहा था, हाँ जी, है ना, और अर्जुन मतलब परेशान देश, चारों तरफ झगड़े थे, वहाँ पे लड़ाइयाँ हो रही थी, युद्ध में जो भी हो रहा था। तो उस टाइम पे कहा था, तो वाकई वो ऐसी चीज़ें थी, ऐसी बातें थी कि बहुत ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में पढ़ा जाता है गीता। जी, सब लोग बड़े बाहर विदेशों में भी गीता को इतना पढ़ते हैं और बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं इसकी। बिल्कुल। क्योंकि एक युद्ध उस युद्ध क्षेत्र में हुआ, कुरुक्षेत्र में, हाँ। और हमारे आपके जीवन में भी एक युद्ध निरंतर चलता रहता है, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर है। इन खड विकारों से हमारा युद्ध चलता रहता है। तो इन विकारों से यदि छुटकारा पाना है, क्योंकि घूम फिर करके बातें यही सारी आती हैं कि आपके अंदर जो भी है, किसी को दुख है, किसी को सुख है, किसी को हानि हो रही, किसी को लाभ हो रहा है। बिल्कुल। तो कारण यही सब है। तो इन युद्ध से बचने का जो मूल मंत्र है वो गीता जी है। बिल्कुल। बहुत 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 खूबसूरत मैम। अच्छा, भगवान और भक्त, क्या भगवान अपने भक्तों को स्वयं चुनते हैं कि हाँ ये मेरा भक्त होना चाहिए, या फिर भक्त अगर चाहे तो मतलब कर सकता है? किस तरीके से चुनाव करते हैं भगवान? क्या मन देखते हैं, क्या देखते हैं, उसके विचार देखते हैं, किस तरीके से चुनाव करते हैं? क्योंकि हर कोई तो भक्त नहीं है जी, हर कोई ना बन सकता है। हाँ। तो वो किस तरीके से कृपा आती है भगवान की, किस तरीके से दृष्टि पड़ती है कि वो भक्त हो जाता है फिर भगवान का? बहुत सुंदर भाव है ये अमन जी, कि गोस्वामी जी महाराज ने इसको स्पष्ट है, आपके प्रश्नों का जो एकदम स्पष्ट उत्तर है वो यही है कि गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कह रहे कि भगवान कहते हैं कि जिसका मन निर्मल है वो मुझे पाया हुआ है पहले से, उसको मुझे पाने की आवश्यकता नहीं है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, वो मुझे पाया हुआ है, उसको कोई प्रयास नहीं करना है। लेकिन जिसको लगता है कि मेरा मन निर्मल नहीं है, तो फिर जब ये भाव मन में आता है कि मेरा मन निर्मल नहीं है, लेकिन हे ठाकुर जी मैं फिर भी आपकी सेवा करना चाहता हूँ, तो उस समय पर भगवान आपकी ओर हाथ बढ़ाते हैं। बिल्कुल। जब आपका स्वयं का मन निर्मल होगा तो आप ठाकुर जी की ओर बढ़ते जाएंगे। हाँ। लेकिन जब आप ये विचार करेंगे कि हम में तो उतनी क्षमता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, तो कहते हैं उस जगह पर आप नहीं बल्कि भगवान ही आगे बढ़ करके आपका हाथ थाम लेते हैं। बिल्कुल। हम सब देखते हैं आजकल भक्ति के लिए लोग बहुत ज़्यादा शो ऑफ करते हैं जी, दिखावा करते हैं मंदिरों में जाके, मतलब मन से उतने ज़्यादा भगवान को समर्पित नहीं है, लेकिन वो शो ऑफ बहुत करते हैं, दिखावा बहुत करते हैं। तो ये क्यों है आजकल, ऐसा क्यों हो रहा है? दिखावा करने में और देखने में दोनों में बड़ा अंतर है। दिखावा आपका कुछ समय का हो सकता है, लेकिन वो जीवन पर्यंत नहीं चल सकता। लेकिन जो देखने की दृष्टि है, जो आपका नजरिया है, वो आपका अपना है, स्वयं का है, वो कभी कोई आपसे छीन नहीं सकता। नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि दिखावे के लिए आप कुछ समय के लिए कर सकते हैं, लेकिन जब आप उस दिखावे को देखने के नजरिए से करेंगे तो आपको बहुत बदलाव मिलेगा। फिर उसमें कहीं कोई शो ऑफ नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, एक निश्चलता आती है आपके जीवन में जब आप देखने का प्रयास करते हैं। कहते हैं व्यक्ति को आप दिखावे से भले प्रसन्न कर लीजिए, लेकिन जब तक आपका नजरिया वो नहीं देखेगा, हाँ, तब तक वो विश्वास नहीं बना पाएगा।
आप कितना भी प्रयास कर लीजिए दिखावे से, हाँ, कुछ समय के लिए आप उसको रिझा सकते हैं लेकिन थोड़ा सा, लेकिन हाँ, लेकिन वो लंबे समय के लिए वो कहीं ना कहीं आपको छोड़ के जाएगा। बिल्कुल। तो वही भगवान के उनके समक्ष होता है। बिल्कुल। तो उनको समझ आ जाता है, भगवान भी देख लेते हैं कि हाँ ये दिखावा कर रहा है या फिर वाकई मन से कर रहा है ये। हाँ, जैसे एक फूल है, हाँ फूल को उसकी सुगंध कितनी अच्छी लगती है। हाँ अब आप कहिए कि फूल के अंदर की जो सुगंध है वो भी हम देख पाए तो उतनी हमारी क्षमता नहीं है। हम जो दिखावा फूल का जो सुंदर उसकी पेटल्स हैं, हाँ उनको तो हम देख सकते हैं, लेकिन उसके अंदर की सुगंध को हम केवल महसूस कर सकते हैं, हाँ, देख नहीं सकते। उसी प्रकार भगवान के साथ भी हमारा और भगवान का भी यही संबंध होता है कि हम उनको अपना सुंदर रूप दिखा सकते हैं, लेकिन भाव हम उनको नहीं दिखा सकते, लेकिन वो हमारा भाव देख सकते हैं। तो भगवान के सामने दिखावा नहीं चलता। हाँ, वो आपको स्पष्ट रूप से देख लेते हैं, समझते हैं। एकमात्र वो ही हैं जो आपके अंदर क्या चल रहा है, हाँ, उस अंदर वाली बात को वो जानते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, हम सब लोग वृंदावन जाते हैं, मथुरा जाते हैं, बरसाना जाते हैं, तो देखते हैं कि सबसे ज़्यादा श्री जी का नाम लिया जाता है। राधे राधे, राधा राधा, हर जगह। यहाँ तक कि जो बाहर जितनी भी दुकानें हैं, शॉप्स हैं, उन पे भी राधा का नाम से ही उनकी दुकानों के नाम है। राधे राधे जप रहे हैं सब लोग। कृष्ण का नाम शायद ही बहुत कम होता होगा, लेकिन ज़्यादातर लोग अगर एक दूसरे से मिलते हैं तो राधे राधे बोलते हैं। तो हालांकि मथुरा वृंदावन वहाँ पे कृष्ण जी हैं, लेकिन राधा का नाम सबसे ज़्यादा लिया है। तो ऐसी क्या है वहाँ पे, ऐसी उस जगह में कि राधा जी को इतना प्रेम करते हैं सब लोग? देखिए, कहते हैं वो वृषभानु नंदिनी है और कहते हैं बरसाने की महारानी है हमारी राधा रानी जी। और उनका जो एक आकट्य प्राकट्य प्रेम है, उस प्रेम को समझने के लिए एक कृष्ण जैसा हृदय चाहिए। किशोरी जी का प्रेम वही समझ सकता है जिसका रोम रोम कृष्ण कृष्ण में समर्पित होगा। हर कोई श्री राधा नाम नहीं ले सकता है। राधा कोई शब्द नहीं है, कोई आकार नहीं है, कोई रूप नहीं है, लेकिन बिना रूप के, बिना आकार के वो सब में व्याप्त हैं। कहते हैं एक बार राधा नाम लेने से कृष्ण भी स्तब्ध हो जाते हैं, हाँ। चौकन्ने हो जाते हैं। बिल्कुल। उसका यही है कि राधे नाम ही सर्वस्व है। हाँ। ठाकुर जी को सबसे प्रिय राधा नाम है। हाँ। कहते हैं कि एक बार के लिए आप वृंदावन जाओ, कृष्ण कृष्ण कितना भी कहते रहो, लेकिन जहां आपने एक बार राधे राधे कह दिया, हाँ। तो ठाकुर जी आपके चरण दबाने को भी विवश हो जाएंगे महाराज, कि इन्होंने मेरे प्रिया का नाम लिया। बिल्कुल। ये एक बड़ी सुंदर कथा, ये कृष्णदास जी की कथा है। अच्छा। बड़ी अद्भुत कि कृष्णदास ने नियम का पालन किया और 12 वर्ष तक उन्होंने ठाकुर जी के लिए माला बनाई और ले जाकर के उनके विग्रह पर रोज पहनाते थे ठाकुर जी को जी। कि एक दिन ठाकुर जी मुझे अवश्य दर्शन देंगे। लेकिन इस नियम का पालन करते करते 12 वर्ष हो गए। अच्छा। 12 वर्ष का अंतिम दिन था। हाँ। तब कृष्णदास ने कहा कि आज मैं आपको माला पहना करके जा रहा हूँ, लेकिन 13वें वर्ष का पहला दिन कल होगा और मैं चाहता हूँ कि उस दिन मैं नहीं आऊँगा, उस दिन आप आओगे। और 13वें वर्ष का पहला दिन हुआ और कृष्णदास अपने घर पर वो माला बनाए बैठे हुए हैं कि अब आएंगे कृष्ण, अब आएंगे कृष्ण। कहते कहते शाम हो गई लेकिन नहीं आए, तो निराश हो गए और कहते हैं अब ये तो आने वाले नहीं हैं, ये कैसे आएंगे? जो गोपियों को छोड़ करके मथुरा चले गए वो तेरे पास आएंगे कृष्णदास? मन में विचार किया और अपनी पोटली बांधी और कहते हैं अब चल बरसाने की ओर, राधा रानी ही नैया पार लगावेंगी, उन्हीं की चरण शरण ग्रहण करूंगा। और जैसे ही मन में विचार आया तो पोटली बांध करके जाने लगे। शाम का समय है तो एक
ग्वाला गैया चराने के लिए गया हुआ था और कहते हैं कृष्ण भगवान कृष्ण ही रूप बदल करके उस ग्वाले के रूप में गैया चराते हुए आ रहे हैं, इधर से कृष्णदास जा रहे हैं। सो देखते ही कृष्णदास ने थोड़ी सी जगह बनाने की कोशिश की गायों के बीच से कि मैं चला जाऊं। तो ग्वाले ने उतनी देर में कृष्णदास को रोका और कहा कि अरे कृष्णदास आज कहाँ जा रहे हैं? कहा अब जा रहा हूँ बरसाने की ओर। तेरा वो कृष्ण कन्हैया उसने तो मुझको दर्शन दियो नहीं, 12 वर्ष को मैंने नियम कियो और अब वो मुझको दर्शन नहीं दोगे। मुझको सही सही ये बात पता चल गई है। सो मैं जा रहा हूँ राधा रानी को पास। सो अब वो जाने का जब ठान लिया है तो ठाकुर जी तो समझ जाते हैं अब ये रुकेंगे तो है नहीं, तो विचार करते हैं कि अच्छा ठीक है ये गैया पार हो जाए फिर आप चले जाओ। लेकिन इतनी देर में क्या होता है कि ग्वालिया कहता है कि मुझे तो बड़ी भूख लगी है। तो कृष्णदास ने अपनी पोटली खोली और जो कुछ था वो पवाने लगा। इतने में कृष्णदास विचार कर रहे हैं कि बताओ ठाकुर ने मुझे दर्शन नहीं दिए। इतने में देखते हैं सामने जो ग्वाला बैठा है उसके नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। कहा अरे तू क्यों रो रहा है? तो उस समय कृष्ण ने रोते हुए कहा कि कृष्णदास आज तेने मुझको माला नहीं पहनाई। तो यो जैसे ही कहा महाराज कृष्णदास इतने भावुक हो गए, चरणों में पड़ गए और कहते धीरे से अपनी पोटली नीचे से बांधी और दौड़ पड़े। अब ठाकुर जी कह रहे अरे मेरे लिए तो नियम किए थे ने, अब खुद ही भाग रहा है। तो जब ये बात कही तो कृष्णदास जो है वो कह रहा है कि मैंने एक तनिक विचार बनाया कि अब तो बरसाने जाना है, सो तू दौड़ा दौड़ा मेरे पास आ गया और 12 वर्ष तक तेरी पूजा की, तब तक तू नहीं आया, तो अब तो मैं जा रहा हूँ राधा रानी के पास। तो कहने का भाव क्या है कि एक बार राधा जी का नाम विचार किया कि अब तो जा रहा हूँ बरसाने की ओर। सो कन्हैया दौड़े दौड़े आ गए। तो इसलिए कृष्णदास को कहते हैं कि पहले उनका नाम कृष्णदास था, लेकिन जब वो वृंदावन बरसाने गए तो उन्होंने अपना नाम भी बदल लिया। पहले था कृष्णदास और बाद में उन्होंने रख लिया आपसे मेरा नाम राधा दास। तो राधा दास कभी ना होए उदास। बहुत सुंदर। और कहीं ना कहीं अगर आप ना आपकी कोई भी समस्या है आप कृष्ण जी के बजाय राधा रानी से बोलिए, फिर वो राधा रानी की मतलब ऐसी कृपा होती है कि वो खुद दौड़े दौड़े आके वो करते हैं वो काम, कृष्ण जी आके करेंगे वो काम। इसमें एक बड़ी ममता वाली बात आती है। जैसे माँ और पिता दोनों का रूप कितना सुंदर है, लेकिन बच्चा सदैव अपनी निश्चलता से जो बात कह सकता है वो माँ से कहता है। बहुत सुंदर, बिल्कुल। कहता है बात भले पिताजी से कहनी होगी, लेकिन वो जाएगा माँ की ही आंचल में। और फिर अपनी बात कह करके कि माँ अब आप पिताजी से कहोगे। तो माँ की ममता ही अद्भुत है। कहते हैं माँ के पास करुणा, दया, क्षमा, शीलता, सौम्यता, मृदुलता, ये सब कुछ माँ के पास है। बिल्कुल, माँ से ज्यादा प्यार हमें कोई कर भी नहीं सकता है। बिल्कुल, सबसे ज्यादा अगर कोई बिल्कुल कहते हैं ना कि निस्वार्थ प्रेम वो माँ का ही है अगर देखा जाए। ये तो अद्भुत है, इस पर कितना कहा जाए। बिल्कुल। मुझे लगता है इससे पवित्र कोई रिश्ता हो ही नहीं सकता। जो निर्मलता, जो सुख जिसको कहते हैं, जो सुकून कहते हैं, वो माँ के ही आंचल में है। बिल्कुल। माँ जैसी ममता दूसरा कोई नहीं दे सकता। इसीलिए कहते हैं केवल ममता जो शब्द है वो माँ के लिए ही कहा गया है। क्योंकि वो ममता दुनिया में, संसार में किसी के पास नहीं। बिल्कुल। और हम लोग जैसे कभी घर में भी जाते हैं ना, तो सबसे पहले हमें मतलब घर में पिताजी मिले या ना मिले, अगर माँ नहीं दिखी हमें 10-20 मिनट में हम घर गए, हमें माँ ना दिखे ना तो हम सबसे पूछते हैं मम्मी कहाँ है, माँ कहाँ है। सबसे, और ये अपने आप नेचुरल आता है अंदर से। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब किसी को मतलब देखा, किसी ने बताया तब नहीं, अपने आप आएगी ये बात। मम्मी अगर घर पे नहीं दिखेंगी हमें तो ऐसा लगेगा पता नहीं पूरा घर अधूरा है। घर में सभी लोग होंगे लेकिन माँ की जो वैल्यू है वो सब जानते हैं। माँ अगर घर में है तो समझिए साक्षात आप स्वर्ग का दर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल, कहीं जाने की जरूरत नहीं है।
माँ पिता साक्षात इस धराधाम पर स्वर्ग के ही, वो आनंद के ही समूह हैं। कहते हैं कि एक आदमी कमा करके आया और द्वार पर आया तो सबसे पहले बच्चा मिला। बच्चे ने कहा, पिताजी क्या लाए हो? ओके। और भीतर गया तो पत्नी मिली। उसने कहा, कितना कमाए हो? लेकिन और भीतर गया जब आंगन में माँ मिली तो माँ ने केवल एक बात पूछी कि बेटा दिन में क्या खाए हो? तो माँ जैसी निर्मलता किसी के पास नहीं है, बिल्कुल। और कहीं ना कहीं आजकल हम लोग माता पिता से काम के सिलसिले में या किसी और के सिलसिले में दूर रहने लगे हैं। यहाँ तक कई कई दिन हो जाते हैं, कई लोग ऐसे हैं कि माता पिता से बात भी नहीं करते हैं जी। फ़ोन करके एक बार पूछ लें कि हाँ माँ आप ठीक हैं या नहीं हैं। ये चीज़ भी बहुत आजकल यूथ क्या कर रहे हैं कि अपने काम में बिज़ी है, कहीं और प्रोजेक्ट्स में बिज़ी है, तो माता पिता से दूर होता जा रहा है। एक वो कहते हैं ना कि एक डिस्टेंस की दूरी, वो बात अलग है, लेकिन मन की दूरी, मन में एक बार याद भी नहीं करता, ये कहीं ना कहीं अब धीमे धीमे बढ़ता जा रहा है। हालांकि और ये बहुत उसको बिल्कुल समझ नहीं आता कि माँ से बढ़कर सबसे ज़्यादा फिक्र तो वही करती है आपकी। आप कुछ भी कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, कुछ भी, सबसे ज़्यादा फिक्र अगर कोई करता है तो सिर्फ माँ। बिल्कुल। बहुत सुंदर मैम। ये भक्त और भगवान का रिश्ता ये कैसे बनता है? किस तरीके से बना सकते हैं भगवान से रिश्ता? ये भगवान करुणा सिंधु हैं। कहते हैं भगवान के भीतर कोई एक गुण नहीं है आपको अपनाने के लिए। आप जिस रूप में, जिस स्वभाव में भगवान के लिए आगे बढ़ेंगे, भगवान अपनी बाहें फैलाए आपको अपनी ओर ले लेते हैं, क्योंकि भगवान के पास कोई एक कला नहीं है। वो जिस रूप से आप जाओगे उस रूप से आपको अपनाएंगे। कहते हैं भगवान के भीतर सौशील्य, वात्सल्य, साम्य, कारुण्य, माधुर्य, गंभीर, धैर्य, स्थैर्य, शौर्य, पराक्रम, सत्य, काम, सत्य संकल्प, कृतित्व और कृतज्ञता, इन जैसे न जाने कितने गुण हैं जो भगवान के भीतर हर रूप से बैठे हुए हैं। और उन गुणों का प्रभाव ये है कि आपके भीतर यदि सौशील्यता है तो भगवान अपनी बाहें उस सौशील्य रूप से खोले खड़े हुए हैं। यदि आपके पास गंभीरता है तो उस रूप में है भगवान, यदि सौम्यता है तो उस रूप में है। आप जिस विधि से भगवान को अपनाना चाहते हैं, भगवान उस विधि के लिए तैयार है। जिस नियम से आप भगवान को पाना चाहते हो उस नियम के भगवान बंधे हुए हैं। कहते हैं ना, एकमात्र भगवान को प्रिय है तो वो प्रेम है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर जन का मान न टलते देखा। तो भगवान अपने भक्त को कभी निराश नहीं करते हैं। भक्त एक बार मन बना ले कि मैं अपने प्रभु का हूँ तो भगवान सब कुछ त्याग करके आपको अपना बनाने में लग जाते हैं। बिल्कुल। बस एक बार आप भगवान को मानो तो कि भगवान मेरे हैं। हाँ, मानना तो पड़ेगा। भगवान जानने के विषय नहीं है, भगवान मानने के हैं। जानने का यदि प्रयास करेंगे तो उनका सर्वस्व ऐसा है कि उसमें फंसते चले जाएंगे। फिर जान ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए भगवान को मान लीजिए कि मेरे ठाकुर ऐसे हैं। और कहते हैं कि आपकी लाइफ में कोई रिश्ता अगर नहीं है, किसी रिश्ते की कमी है, तो वही मान लो। अगर आपके पिता नहीं है तो पिता रूप में आप उनको देखो। बिल्कुल। भाई नहीं है, भाई के रूप में देखो। मतलब जिस रिश्ते की आपकी जीवन में कमी है उसी रिश्ते से आप उनको मनाओ, वो सुनते हैं आप। अच्छा, एक सवाल मेरा ये कि हम जब किसी दूसरे से उम्मीद लगा लेते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ हमने इस इंसान के लिए इतना किया तो ये भी हमारे लिए इतना करे, उम्मीद लगा लेना। फिर जब वो उतना नहीं करता है फिर हमें दुख होता है, हम परेशान होने लगते हैं। तो क्या ये सही है उम्मीद लगाना? और अगर उम्मीद लगाते हैं तो वो नहीं मिलता है उतना तो दुख होता है, तो दुख का कारण इसको किस तरीके से आप देखती हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो प्रेम में आप एक्सपेक्ट मत करो। ओके। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो
तो अभी ये शुरुआत है। हम्म, प्रेम का जो स्तर है उसमें आप एक्सपेक्ट करना छोड़ देते हो, उसमें आप अपना 100% देते हो। क्योंकि जब आप एक्सपेक्ट करते हो किसी से और वैसी चीज़ें नहीं हो उसके अनुकूल, तो आपको दुख होता है हाँ, कि मैंने ऐसा सोचा था और ऐसा नहीं हुआ, नहीं हुआ। तो हमें दुख हो जाता है। तो कहीं ना कहीं प्रेम में अगर दुख मिल रहा है तो उसका कारण है आशा। हाँ, कहते हैं सोचो तने कामना अपनी, जीवन में दुख सुख भरती है, नहीं दूसरा दोषी कोई, आशा ही निराश करती है। हाँ, क्षण भंगुर विषयों से सुख का स्थायी आधार न मांगो, प्यार करो लेकिन प्यार न मांगो। कितनी सुंदर बात है। आप प्यार करो लेकिन बदले में ये मत एक्सपेक्ट करो किसी से कि वो भी आपको प्यार करे। क्योंकि यदि आपका वास्तविक प्रेम होगा, यदि सच्चा प्रेम होगा, तो आपको मांगना नहीं पड़ेगा, वो प्रेम आपको मिल ही जाएगा। किसी रूप में, किसी अवस्था में, किसी व्यवस्था में वो आपको मिल करके ही रहेगा। तो प्रेम में दुख तभी मिलता है जब हमारी आशाएं होती हैं। एक्सपेक्ट मत करिए कि हमें कुछ मिले। जी। ओके। अच्छा, प्रेम है क्या? ये हम ना समझ नहीं पाते हैं। प्रेम क्या है, क्या किस तरीके से? माँ का प्रेम हमें दिख जाता है। जी। हाँ, आप कुछ भी करें लेकिन माँ का प्रेम अपने आप दिख जाएगा। उनकी फिक्र है जो परवाह करती हैं आपकी, वो पता चल जाएगा आपको। हाँ, आप बड़े ही बिना किसी डाउट के आप कह सकते हैं कि हाँ, मुझसे माँ बहुत प्रेम करती है। लेकिन यही अगर सांसारिक बात आ जाती है, किसी व्यक्ति के लिए जब बात आती है माँ के अलावा, तो फिर हम थोड़ा सा डाउट में आ जाते हैं कि क्या है प्रेम। प्रेम वो है जो आपको बल देता है। हाँ, प्रेम में आप कमज़ोर नहीं होते हैं। प्रेम आपको साहस प्रदान करता है। प्रेम आपको और बलवान बनाता है। प्रेम जैसी शक्ति दूसरी कोई नहीं है। प्रेम आपको जिस ऊंचाई पर जाना चाहते हैं उस ऊंचाई पर पहुंचा सकता है। यदि कहते हैं ना, प्रेम में पड़ करके व्यक्ति कमज़ोर नहीं होता, बलहीन नहीं होता। यदि सच्चा प्रेम है तो आपका प्रेमी, आपकी प्रेमिका आपको और बलवान और साहसी और शौर्य प्रदान करती है। तो जिसको भी प्रेम होता है वो व्यक्ति कभी नीचे नहीं गिरता। हाँ, क्योंकि प्रेम नीचे गिराने का तो शब्द ही नहीं है। प्रेम एक और आपको उठाने का ही है, क्षणम प्रति क्षणम, जो क्षण क्षण आपको बढ़ाता रहे, वो प्रेम का स्वभाव है। प्रेम का एक अलग आनंद है, एक अलग अनुभव है। लेकिन दिक्कतें हमें तभी आती हैं जब हम उम्मीदें लगा लेते हैं। जी। फिर वो प्रेम फिर ऐसा लगेगा कि नहीं, बेकार है बहुत। नहीं, वही हमने कहा, एक्सपेक्टेशन। हाँ, प्रेम में आप मत करो, आप अपना संपूर्ण समर्पण करो। हाँ, बिल्कुल। प्रेम का नाम ही समर्पण है। समर्पण है। कि आपको प्रेम, देखिए अगर सच्चा प्रेम होगा तो जीवन में दुख आएगा ही आएगा। प्रेम आपको सुख ही प्रदान करे, ये कहीं नहीं कहा गया। प्रेम अगर होगा तो प्रेम में विरह हाँ, जब तक नहीं होगा तब तक वो प्रेम में वो बात नहीं आएगी। हाँ, विरह का भी अलग ही आनंद है। विरह कहते हैं कि प्रेम को और बढ़ा देता है हमारा। हाँ, लोग कहते हैं कि हम में बड़ा प्रेम है लेकिन झगड़े बहुत होते हैं, हाँ, दुख बहुत आते हैं, हमारी लड़ाई बहुत होती है। हाँ। लेकिन क्या है, देखिए बिना लड़ाई के, बिना विरह के, बिना दुख के कोई प्रेम का मोल ही नहीं है। हाँ, तो प्रेम का एक अद्भुत समागम है। बिल्कुल। ओके। अच्छा प्रिया जी, सत्संग जी। सत्संग क्या है? और आज का यूथ, आज की जो जनरेशन है, वो कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा मानने लगी हैं इन चीज़ों को, भक्ति में आने लगे हैं वापस लौट के लोग। तो कितना सत्संग हम सबको करना चाहिए और किस तरीके से सत्संग है क्या? देखिए,
सत्य का जो संग है वही सत्संग है। हाँ। सत्संग कोई भजन की व्यवस्था नहीं है, कोई कीर्तन का रूप नहीं है, सब कुछ है, लेकिन सत्संग यही है कि सच्चे व्यक्तियों का जहाँ संग है वही सत्संग है। आपको कहीं सुंदर संग मिल रहा है, कहीं आनंद का, कहीं भजन का, कहीं कीर्तन का एक सुखद अनुभव हो रहा है, वही सत्संग है। कहते ना, और बिना सत्संग के आप भगवान के उस प्रेम को समझ ही नहीं सकते हैं। नहीं समझ सकते। जब तक सत्संग नहीं आएगा आपके अंदर विवेक प्रकट ही नहीं होगा। विवेक यानी बुद्धि तो सबके पास होती है कि अच्छा ये काम करना है, लेकिन इस काम को कैसे करना है ये विवेक बताता है कि अच्छा ये काम ऐसे होना है, इसको ऐसे करेंगे। जैसे बुद्धिमानी तो बहुत हैं, एक से एक आतंकवादी भी खूब पढ़े लिखे हैं, बुद्धि तो उनके पास भी है, लेकिन विवेक नहीं है कि इस ज्ञान का प्रयोग हमें कहाँ करना है। तो कहते हैं बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना राम जी की कृपा के सत्संग नहीं मिलता है, और जब वो सत्संग मिल जाता है तो आपको विवेक मिल जाता है कि अब हमको हमारा काम कैसे करना है। अच्छा प्रिया जी, आजकल हम लोग देखते हैं कई सारी रील्स में, वीडियोस में, और पुरानी कुछ कथाएं भी हैं इस तरीके की कि हमारे साथ जो भी कुछ होता है वो अच्छे के लिए होता है जी। कहते हैं अगर आपके जीवन में अगर दुख भी आ रहा है तो वो भी आपके भले के लिए आ रहा है, लेकिन उस टाइम पे जब वो आता है तो उस टाइम पे ऐसा लगता है कि नहीं, कैसा भला 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 कैसे हो सकता है, ये इतना परेशानियाँ आ गई, या कोई व्यक्ति हमें छोड़ के चला गया, या फिर जीवन से बिल्कुल मृत्यु हो गई या कुछ हो गई, तो वो उस टाइम पे तो ऐसा लगता है कि नहीं, ठीक नहीं है। तो इस चीज़ से कैसे अपने दिमाग में रखें कि हाँ जो भी होता है ठीक ही होता है, भगवान ने उचित ही सोचा होगा तभी ये हुआ। देखिए, इसकी एक स्पष्ट बात है कि जब आपके जीवन में दुख आता है तो दुखे सति पापम क्षीयते, यानी व्यक्ति इस बात से, सुख और दुख से अगर ऊपर उठना चाहता है तो उसको ये बात ज़रूर समझनी चाहिए कि आपका दुख आपका है, वो भगवान का दिया हुआ नहीं है। अच्छा, ओके। वो आपके ही कोई पूर्व जन्म के कर्म है जिसके कारण आज आपको ये भोगना पड़ रहा है। उसमें ठाकुर जी ने ऐसा कुछ नहीं किया है। हम भगवान को ही दोष देते हैं, कुछ अच्छा हुआ तो हमने किया, कुछ बुरा हो गया ये भगवान को ही यही मंजूर था। नहीं, भगवान को ये मंजूर नहीं था, लेकिन उन्होंने तो आपको सत्य का मार्ग ही बताया। हाँ। लेकिन आपने उसके विरुद्ध जाकर के काम किया जिसका फल आपको आज इस जन्म में भोगना पड़ रहा है। लेकिन इससे भी अगर ऊपर उठना चाहते हैं तो हमारे शास्त्रों में कहा गया कि दुखे सति पापम क्षीयते। अगर तुम्हारे जीवन में दुख आ रहा है तो उसका सीधा सा ये मतलब है कि उस दुख को भोग करके तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। दुखे सति पापम क्षीयते, दुख भोग लोगे तो तुम्हारे जो पाप हैं वो नष्ट हो जाएंगे। तो किस बात का दुख है जब आपके पाप नष्ट हो रहे हैं? और सुखे सति पुण्यम क्षीयते, जब आप ज्यादा सुख भोग करते हैं तो आपके जो पुण्य है वो क्षीण होते हैं, नष्ट होते हैं। तो जब पुण्य क्षीण हो रहे हैं तो किस बात का सुख है? और दुख से जब पाप कट रहे हैं तो किस बात का दुख है? तो इन दोनों बातों को जब समझ लेता है व्यक्ति तो वो एकदम सम हो जाता है। हाँ। फिर उसे सुख में तो सुख दिखाई ही देता है, दुख में भी सुख दिखाई देने लगता है। हाँ, उसका भी आनंद लेने लगता है। जी। तो ये छोटी बात है लेकिन बड़ी गहरी है। हाँ। यदि व्यक्ति ये समझ जाए तो दुख में भी वो खुद को संभाल सकता है। अच्छा, जैसा कि मैं देखता हूँ कई लोग कहते हैं, जो आज के जो यूथ हैं, कई लड़के मैंने देखा है, वो ये कहते हैं कि श्री कृष्ण जी ने 16,108 शादियाँ की थी, उनकी 16,108 पत्नियाँ थीं, तो क्या हम 1-2 नहीं कर सकते, 3 नहीं कर सकते? जब हमारे भगवान ने भी इस तरीके से किया है तो वो बाकी चीज़ें नहीं देखते उनकी, जो उन्होंने और अच्छाइयाँ की, और इतनी पूरे उनके चरित्र में बहुत ज़्यादा अच्छी बातें सीखने के लिए, लेकिन उन्होंने वो वाला पॉइंट देख लिया कि हाँ उन्होंने 16,108 की थी, तो उसको किस तरीके से देखती हैं आप? देखिए, इसका बहुत सिंपल सा उदाहरण है कि जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। यज्ञशाला में धनुष रखा हुआ है, राम जी प्रवेश करते हैं और कहते हैं वहां जितने नगर के नर नारी, देश विदेश के जो राजा महाराजा आए हुए हैं, उन नर नारियों को
राम जी एक सुंदर बालक रूप में दिखाई दे रहे हैं, सुनैना मैया बैठी हैं, उनको अपने बेटे दिखाई दे रहे हैं। जी। कहते हैं जनक जी महाराज को अपने जमाई दिख रहे हैं, वहीं सखियां उनसे थोड़ा सा प्रेम व्यवहार, हाँ हाँ हाँ, प्रियतम को प्रियतम वाला वो अनुभव कर रही हैं। वहीं पर जितने दैत्य बैठे हुए हैं उनमें राम जी को काल दिख रहे हैं। हाँ। तो उसी प्रकार जो ऐसे ये व्यभिचार फैला रहे हैं कि वो भगवान कृष्ण ने ऐसे विवाह किया तो हम भी इतने विवाह कर सकते हैं। हाँ। उन्होंने पूरे चरित्र में केवल यही देखा। हाँ। और उसका ही वो वर्णन कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसका कोई इतना विशेष इस पर कुछ कहना चाहिए, क्योंकि जिसकी जैसी भावना रहती वो उस भावना से वो देखता है। और सच बात तो ये उचित नहीं है, ये बड़ा अनुचित है, क्योंकि भगवान ने तो कई सारे और ऐसे व्यवहार, ऐसी लीलाएं की हैं। हाँ। उन्होंने गिरिराज उठाया। हाँ। हाँ, आप भी उठा करके दिखा दो। नहीं, सिलेंडर भी नहीं उठता। तो ये इतनी बड़ी कहने के लिए, बोलने के लिए भगवान ने मुख दिया है, लेकिन इतना बोलने के लिए नहीं दिया है। हाँ। कि आप उतना ही बोलो जितना कर सको। तो बोलने को तो आप बहुत कुछ बोल सकते हैं, बात तब है जब आप उसे करके भी दिखा सको। तो अच्छा प्रिया जी, आज के टाइम में क्या निस्वार्थ प्रेम हो सकता है? क्या माँ के रिश्ते को अगर छोड़ दिया जाए तो जी। क्या निस्वार्थ प्रेम हो सकता है आज के जो टाइम चल रहा है, जो युग चल रहा है इसमें, या फिर बस कहने के लिए है मात्र? देखिए, प्रेम निस्वार्थ तो नहीं होता है मेरे अनुसार। मेरा ये अनुभव कहता है कि प्रेम में स्वार्थ होना भी प्रेम है। हाँ। कभी कभी स्वार्थ भी आपको जोड़े रखता है, लेकिन वो स्वार्थ आपका अनुचित नहीं होना चाहिए। हाँ। आपका स्वार्थ होना चाहिए कि यदि मैं इनसे प्रेम कर रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि निरंतर ये मेरे साथ रहें। हाँ। ये स्वार्थ अच्छा है। यदि मैं इनसे प्रेम करता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि ये सुरक्षित रहें। हाँ। ये स्वार्थ है, लेकिन कैसा स्वार्थ है? जो आपके प्रेम को और बढ़ाएगा। बिल्कुल। ऐसा स्वार्थ ना हो कि यदि मेरा इनसे विवाह हो जाए तो पूरी संपत्ति हमारी हो गई। इस सब तरीके का नहीं होना चाहिए। ये स्पष्ट बात है। स्वार्थ ऐसा हो जिसमें आप उनके सुख का स्वार्थ ढूंढ रहे हो। हाँ, वो सुखी रहें। हाँ, अपने सुख का नहीं। हाँ, बिल्कुल। प्रेम कहते हैं ना, प्रेम न्यौछावर कर देना चाहिए। यदि आपको किसी से प्रेम है तो हाँ। उसको बचा के भी नहीं रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप जब बचा करके प्रेम करते हैं तो वो प्रेम का सबसे संपूर्ण आनंद है ही नहीं। प्रेम को एक शब्द ही है जो कह सकते हैं न्यौछावर कर देना, अपना सर्वस्व। वो प्रेम को और बढ़ा देता है। प्रेम और खूबसूरत हो जाता है। अच्छा प्रिया जी, भगवान क्या अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं? क्योंकि दुख आता है जी, तो कहते हैं कि अभी आपकी परीक्षा चल रही है जी। वो होते हैं ना, एग्ज़ाम चलते हैं, तो वो एग्ज़ाम्स के रूप में कई लोग देखते हैं, कई लोग कंप्लेन भी करते हैं। तो क्या वो जो दुख आया वो भगवान का दिया हुआ है? जो वो आया, भगवान ने परीक्षा ली है वो है, या फिर वो अपने ही किसी कर्म का फल है जो कि वो भोगना पड़ा? भगवान कभी आपको दुख नहीं देते हैं। अच्छा। भगवान जो कहते हैं, जो पालनहार हैं, वो आपको और सजो करके रखेंगे, लेकिन आपको दुख नहीं देंगे। जैसे माँ है, माँ आपको जन्म देती है तो माँ कभी नहीं चाहती कि मेरा बच्चा दुखी रहे। जैसे माँ ने आपको, आप छोटे बालक हैं और माँ ने आपको बढ़िया सुंदर स्नान करवा के, सुंदर वस्त्र आभूषण पहना करके आपको सजा दिया। हाँ। माँ नहीं चाहती मेरा बच्चा गंदा हो, वो धूल में लोटे। लेकिन क्या हम अपना ऐसा कार्य करते हैं। अब हमको खेलना बड़ा पसंद है तो हम तो खेलेंगे। अब उस खेल में अगर झगड़ा हो गया, हाँ। किसी से मार पिटाई हो गई, हाँ। छोटी वाली आपस की, हाँ। तो ये क्या है? माने तो ऐसा नहीं चाहा, लेकिन हाँ, ये तो आपने अपने आप से किया ना। हाँ। ऐसे व्यवहार बनाया
तो उससे आपको ऐसा कष्ट हुआ। उसी प्रकार भगवान आपको कभी दुख नहीं देते हैं। हम अपना मनमाना आचरण करते हैं और उससे हमें दुख मिलता है। तो निश्चित ही ठाकुर जी कभी आपको दुखी नहीं करना चाहते। वो कभी आपको कोई कष्ट नहीं देते। हमारे कर्म ही सुख दुख का कारण बनते हैं। अगर हमने कोई कर्म किया, किसी के साथ हमने गलत किया, किसी को परेशान किया, रुलाया, दुख दिया, तो कहीं ना कहीं वो वापस होके आता है आपके पास? बिल्कुल आता है। आप जो कर्म करते हैं उसका घूम फिर के फल आपको ही भोगना पड़ता है। अब वो अच्छे कर्म है या बुरे, लेकिन भोगना आपको ही पड़ेगा। इसका बहुत बढ़िया उदाहरण है कि एक व्यक्ति ने एक बगीचे में आम लगा देखा जी। तो अब देखा आंखों ने, लेकिन आंखें चल के जा नहीं सकती, तो गए उसके पैर जी। वहां पहुंचा। अब पैर तो आम को तोड़ नहीं सकते, तो तोड़ा हाथों ने। अब हाथ ने आम तोड़े, अब हाथ तो खा नहीं सकते, तो खाया मुंह ने जी। अब मुंह ने खाया तो गया पेट में। इतने में क्या कि अब उसने तो चकाचक आम का आनंद ले लिया, खूब मस्ती में कि वाह, दूसरे के बगिया के आम हमने बड़े आनंद से खाए। इतने में देख लिया वहां के माली ने। अब वो आया महाराज, अब उसने उसके पीठ पे एक डंडा मारा। अब खाया तो पेट ने था, लेकिन इसमें पीठ का कोई दोष नहीं था। लेकिन फिर भी डंडे पीठ पे पड़े। और जब पीठ पे डंडे पड़े तो इन सब में जिसका कोई रोल नहीं था, केवल मात्र ये केवल इतना काम था कि आंखों ने देख लिया था। तो रोया कौन? आंसू आंखों से आए। तो अंत में क्या कि जिन आंखों ने देखा था उन्हीं आंखों को रोना पड़ा। ना हाथ, न पैर, न पीठ, न पेट, कुछ नहीं। अंत में क्या, जहां से आपने शुरू किया था, देखा आंखों ने था, तो अंत में रोना भी, उसका फल भी आंखों को ही चुकाना पड़ा। तो घूम फिर के आप कर्म कोई भी करिए, अच्छे कर रहे हैं तो उसका अंत में फल अच्छा आएगा, बुरा कर रहे हैं तो घूम फिर के उसका अंत में फल बुरा आएगा। बिल्कुल, बहुत सुंदर। कुछ लोग देखते हैं किसी को चीट कर देते हैं, धोखा दे देते हैं, वादा करके मुकर जाते हैं। कई प्रेमी युगल हैं, उनके बीच में ऐसा होता है, या फिर किसी बिजनेस से रिलेटेड कई लोग ऐसा करते हैं। कोई बिजनेस डील हुई, फिर बाद में उस चीज़ को उन्होंने डिनाई कर दिया, मना कर दिया कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। तो ऐसा क्यों करते हैं? और ये धोखा देना, बात से फिर मुकर जाना, इसका क्या प्रभाव पड़ता है उनके जीवन में? क्या ये उचित तो नहीं है? सब जानते हैं उचित नहीं है, लेकिन इसमें भी कर्मा का कहीं ना कहीं सिद्धांत लागू होता है ना? बिल्कुल होता है। देखिए, लेकिन सबसे बड़ी बात है इस पर आपके व्यक्तित्व की। व्यक्ति जब तक अपने बात पर दृढ़ नहीं है तब तक वो जीवन में सफल नहीं हो सकता। सफलता का मूल मंत्र ही आपका व्यक्तित्व है। आज जो व्यक्ति सफल है अपने जीवन में, कहीं ना कहीं उसका विचार व्यवहार सब सधा हुआ है। वो अपने व्यक्तित्व का धनी है। अपनी बात पर पक्का होना ये सबके बस की बात नहीं होती। तो जो अपने इस साधन पर सधा हुआ है वही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। कहीं ना कहीं चरित्र आ जाता है। बिल्कुल, ये भी कैरेक्टर बनाने की बात होती है। अगर आप अपनी बात पे टिके हुए हैं, किसी व्यक्ति के साथ हुए या किसी काम के साथ हुए, अगर आप अपनी बात पे टिके हुए हैं तो ये कहीं ना कहीं आपका व्यक्तित्व अपग्रेड करेगा, आपको बढ़ाएगा। वो कहीं ना कहीं वो आपका फायदे में रखेगा आपको। अच्छा प्रिया जी, सफलता सब देखते हैं, क्या सफलता ही सब कुछ है या फिर असफलता से भी लोग सीख सकते हैं, उनसे भी सीख ले सकते हैं? देखिए, मैं तो कहूँगी कि असफलता जो है ये सफलता पाने की सीढ़ी है जी। जब तक व्यक्ति असफल नहीं हुआ है तब तक वो सफल हो ही नहीं सकता है। ये बात छोटी है लेकिन बहुत काम की है। क्योंकि जब तक उसकी वैल्यू समझ नहीं आएगी। जी। जब व्यक्ति को उसकी काम की वैल्यू समझ में आ जाती है, और काम की वैल्यू उसको तभी समझ आती है जब वो अपने काम में कभी कभी असफल भी हो रहा होता है। असफलता आपको, जो असफलता से चूक जाता है वो सफलता से भी चूक जाता है। इसलिए असफलता ये मत मानिए कि
ये आपको नीचे गिराती है ना। हाँ। अगर व्यक्ति आज असफल हुआ है तो वो एक सीढ़ी और चढ़ चुका है अपनी सफलता की ओर। तो असफलता आपको गिराएगी नहीं, वो असफलता आपको ऊंचा उठा देगी। लेकिन हाँ, शुरू में लगता है लोगों को कि परेशानी हुई इस असफलता से, फिर कभी कई लोग गिव अप कर देते हैं, छोड़ देते हैं कि नहीं अब नहीं हो पा रहा है। एक बार प्रयास किया, 2 बार किया, 3 बार किया, फिर छोड़ देते हैं कि नहीं अब हमसे नहीं हो रहा है। लेकिन छोड़ना नहीं चाहिए, कहीं ना कहीं उस पर टिके रहना चाहिए। बिल्कुल, जैसे स्वाभाविक है, आप स्कूल में जाते हैं तो जब तक आपको ABCD नहीं आ जाती है, हाँ। मैम एप्पल, बनाना, मैंगो ये तुरंत पढ़ना नहीं सिखाती हैं। हाँ। जब तक आपको ABCD लिखना नहीं आ जाएगा, पढ़ना नहीं आ जाएगा, तब तक वो शब्दों का उच्चारण करना नहीं बताएंगी। तो उसी प्रकार है कि जब तक आपको असफल होना नहीं आएगा तब तक आप सफल होने का वो मंत्र जान ही नहीं पाएंगे। और इससे ये भी है कि जब असफलता आती है तो आप जमीन से जुड़े रहते हैं, आप थोड़े से विनम्र रहते हैं। जब सफलता ही आती जाती है तो कहीं ना कहीं एक वो कहते हैं ना कि ईगो, गुरूर आ गया, थोड़ा सा वो घमंड आ जाता है लोगों में, वो भी हो जाता है। असफल होना चाहिए लोगों को इस चीज़ को सीखने के लिए कि हाँ ये चीज़ हमें ज़मीन से जोड़े रखेगी, लोगों में एक विनम्रता बनाए रखेगी। देखिए, ये बनाने से नहीं होता है। जो व्यक्ति वास्तव में असफल हुआ होता है और तब सफलता प्राप्त करता है, ये विनम्रता, ये डाउन टू अर्थ उसी के जीवन में आता है। ये बनावटी रूप से नहीं आ सकता है। जो व्यक्ति वास्तव में असफल हुआ है और एक दिन उसे सफलता मिली है, वो व्यक्ति वास्तव में डाउन टू अर्थ होता है। उसे उसकी असल कीमत पता होती है। और जब तक आपको किसी भी चीज़ की कीमत नहीं पता होगी, आप उसकी वैल्यू नहीं करोगे। बिल्कुल। अच्छा प्रिया जी, सुख और आनंद, इसमें क्या अंतर है? सुखी होना और आनंदित होना। सुख आपका कुछ समय का होता है, बहुत क्षणिक होता है। हाँ। कोई चीज़ की इच्छा थी, वो हमें मिल गई, हम खुश हो गए। हाँ। और वैसे कहा जाता है कि कितना भी बड़ा से बड़ा सुख हो, कितनी भी बड़ी से बड़ी खुशी हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा आप 9 दिन उस चीज़ पर खुश हो सकते हैं। अच्छा। अगर आपके पास कोई दूसरी चीज़ आई, हाँ। तो फिर आप उसे छोड़ करके उस चीज़ पर खुश होना शुरू कर देंगे। उसी प्रकार है इस सुख का रूप। लेकिन आनंद क्या है? देखिए, सुख आया जीवन में तो दुख का आना तय है। हानि हो रही है तो लाभ का होना तय है। लेकिन जीवन में एक बार आनंद आ गया तो आनंद के बाद आनंद ही आएगा। आनंद का कोई दूसरा शब्द ही नहीं है। हाँ, सुख का दुख है और हानि का लाभ है, जीवन का मरण है। ये बड़ी अच्छी बात है। आनंद का तो बिल्कुल सोचा नहीं। आनंद का आनंद ही आएगा। तो इसीलिए कहते हैं ना, नंद घर आनंद भयो जी। ये नहीं कहा कि कृष्ण भयो, लाला भयो, नहीं। कृष्ण आनंद के रूप ही हैं जो रसो वैसा। वो क्षण प्रतिक्षण आनंद बढ़ाते ही जाए, वो कृष्ण हैं। ये नहीं, उसकी कोई सीमा नहीं है आनंद की। एक बार जीवन में आनंद आ गया, फिर आपको वो कभी छोड़ करके नहीं जाएगा। और ये आनंद केवल ठाकुर जी की कृपा से आता है। ओके प्रिया जी, अच्छा आप ना कथा करती हैं जी, कई जगह जाती हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में, कई जगह मैंने देखा है। तो ऐसा कोई वाकया, ऐसा कोई कुछ ऐसी कोई घटना कुछ हुआ है जहाँ पे आपको पता चला हो कि हाँ ये प्रभु कृपा से हुआ है, ये भगवान की कहीं ना कहीं इच्छा थी, ये बहुत अच्छा हो गया, ऐसी कहीं कहीं पे? ऐसी एक घटना मैं बताऊँ अमन जी आपको कि मैं कानपुर में एक कथा थी हमारी, राम कथा, और संभवतः 5वां दिन था कथा का जी। और कथा के लिए हम सभी स्नान ध्यान करके तैयार हुए। और उसके बाद अचानक से न जाने क्या हुआ कि एकदम ठीक और कुछ क्षण बाद क्या हुआ कि मेरे गले से आवाज़ ही नहीं आ रही है और वॉमिटिंग हो रही है और मुझे नहीं पता कि मेरे आंखों से आंसू आ रहे हैं। एक अजीब सा ही बड़ा, मतलब कह सकते हैं बड़ा डरावना। उस समय परिवारीजन भी सभी बड़े घबरा गए कि अचानक से क्या हो गया। और
मुझे खुद समझ में ना आए कि ये अचानक से मुझे क्या हुआ। और ये कथा थी नवरात्रि के समय की। अच्छा। और मुझे नहीं पता कि आज की कथा कैसे होगी। हाँ, 5वां दिन था, 2 दिन और खुद बाकी भी थे। बड़ी व्यथित थी। तो इसके चलते फिर मैंने नाम जप शुरू किया मन में। जी। जब मैं प्रायः कहीं भी रहूं या ट्रैवल भी कर रही हूँ, नाम जप तो ऐसा है ना हाँ, कहीं से कि कहीं भी कर सकते हैं आप, चलते कलयुग करते। केवल नाम आधारा। हाँ। तो नाम जप मैंने प्रारंभ किया और वो नाम जप करते करते मैं कार में बैठी, जहाँ पर कथा स्थल का जो स्थान था वहाँ तक पहुँची। तब भी ऐसा था कि वो आवाज़ नहीं आ रही है और मतलब एक खराश जैसी हो गई और बिल्कुल आवाज़ आ नहीं रही है, गले में दर्द हो रहा है। उतना क्या हुआ कि ये मैं जहाँ जब नवरात्रि का समय था तो एक देवी माँ की बड़ी सुंदर विग्रह जो है उनके 9 रूप का रखा हुआ है और वहाँ पूजन पाठ नित्य प्रतिदिन होता था। और मैं वहाँ प्रणाम करके प्रतिदिन फिर कथा स्थल पर जाती थी। मैं प्रणाम प्रतिदिन करने जाती थी, लेकिन उस दिन कुछ नया हुआ। क्या कि मैंने प्रणाम किया, आरती की और प्रणाम करके जब मैं जाने लगी तो वहाँ पर पंडित जी ने उठा के मुझे प्रसाद दिया। अब जाते जाते अब वो मीठा था तो मैंने उसमें से थोड़ा उठा करके और प्रसाद को पाया। और मुझे नहीं पता कि क्या कैसे, अब मैं व्यासपीठ पर बैठी और ठाकुर जी के ही अनाथ, अब आपका ही भरोसा है, आप कृपा करो। और वास्तव में अमन जी, मैंने एक अनुभव उस दिन अपने जीवन का किया कि जीवन में कृपा ही सब कुछ है, सब कुछ सुलभ है। और फिर उसके बाद 3 घंटे कैसे कथा में बीत गए पता ही नहीं चला। तो ये मेरे जीवन का सबसे सुंदर अनुभव रहा। और यहाँ पे तो हमारी बहन भारती भी बैठी हुई हैं, तो इन्हें तो ये भी थी उस समय, तो काफ़ी अच्छे से पता है जब हमारी कथा में ऐसा हुआ। लेकिन उस दिन मुझे एक और नया अनुभव ठाकुर जी ने कराया कि आप कहीं भी रहो, भक्त के साथ भगवान सदैव चलते हैं। आप उनकी कृपा, उनकी छत्र छाया से दूर नहीं रहते। बस ये है कि आप अनुभव करो कि मेरे भगवान सदैव हमारे साथ हैं। भगवान आपको हर प्रकार से आपको सुरक्षित करते हैं। बिल्कुल, कृपा ही सब कुछ है। नाम जप का, प्रिया जी, नाम जप की कहते हैं कि कलयुग में नाम जप से आप तृप्त हो सकते हो। अगर आप भगवान का सिर्फ आप नाम जप रहे हैं, कुछ ना करें, केवल नाम जपें, राधा राधा। कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो प्रेमानंद जी आपके वृंदावन में, प्रेमानंद जी काफी नाम की महिमा बताते हैं, राधा राधा खुद भी जपते हैं, लोगों को भी बोलते हैं। तो नाम जप की कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा महत्वता है। जी बिल्कुल, जैसा आपने कहा, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय जी जी बिल्कुल जी प्रेमानंद जी महाराज, उनका अद्भुत है। क्या भाव, क्या नाम से जोड़ रहे हैं सभी भक्तों को। तो नाम जप का एक अलग ही प्रभाव है। कहते हैं ना, किसी ने कहा कि अरे कलयुग तो बहुत खराब है। मैं तो एक बात कहती हूँ कि त्रेता युग, सतयुग और द्वापर कितना ही अच्छा क्यों ना हो, हमारे आपके किस काम का है। सही बात है, पुराना था, वो निकल गया। हम तो कलिकाल में ही हैं। हाँ, कलयुग में है। लेकिन गोस्वामी जी महाराज ने भी कहा कि कलयुग समजुग आन नहीं, कलयुग के समान कोई जुग ही नहीं है। जो नर कर विश्वास, जिस व्यक्ति को विश्वास हो जाएगा तो गाय राम गुणगन विमल भवतर बिन प्रयास, इस भवसागर को वो बिना प्रयास ही पार कर जाएगा। बिल्कुल। तो कलयुग केवल नाम आधारा है, नाम का ही प्रभाव है और नाम का ही अभाव है, और उसी अभाव को हमें नाम जप करके पूरा करना है। तो सभी नाम जप करें, सभी खूब आनंद में रहें। नाम जप जैसा प्रभावशाली दूसरा कोई कुछ नहीं है, मैं तो कहती हूँ। बिल्कुल। और अगर किसी को एग्जाम्पल देखना हो, प्रेमानंद जी को देख लीजिए, वो बिल्कुल कहते हैं कि उनकी दोनों किडनियां बिल्कुल डैमेज हो चुकी हैं, लेकिन किस तरीके से आपको देख के उनको लगेगा ही नहीं। ये कहीं ना कहीं प्रभु कृपा ही है। बिल्कुल, वो नाम जप की महिमा ही है। तो अलग ही अनुग्रह, उनकी कृपा। कहते हैं कि श्री कृष्ण जैसे हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल।
अच्छा प्रिया जी, एक गाना है जो कि बहुत आपको मैंने सुना है, आप बहुत अच्छा लगता है आपके मुख से। वो मैं थोड़ा सा मैं चाहूँगा 2 लाइन अगर मैं गाऊँ तो 2 लाइन उसकी आप भी गाएं जी प्लीज़। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। मेरी जिंदगी ही बदल दी तुमने, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा। मैंने ये आपके मुख अरे से वाह! सुना था, मुझे बहुत प्यारा लगा था, तभी मैं जस्ट यूट्यूब पे गया, मैंने पूरा सुना आपका। बहुत प्यारा लगता है। एक अरे बार प्लीज मैम थोड़ा सा आपने उसको तो गुनगुना दें। हो ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। मेरी जिंदगी ही बदल दी तुमने, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। बहुत बहुत सुंदर बहुत मैम, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर। मैम बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतना वक्त निकाला हमारे लिए। आपका इतना बिजी स्केड्यूल रहता है। मैं बस काफ़ी दिनों से ट्राई कर रहा था आपसे कि एक पॉडकास्ट तो मैम के साथ करना है, और बहुत शुक्रिया आपने इतना वक्त निकाला हमारे लिए। और मैं लास्ट में चाहूँगा कि हमारी ऑडियंस को, हमारे जो दर्शक हैं उनको थोड़ा सा अगर आप कुछ कहना चाहें अपनी लाइफ के बिल्कुल बारे बिल्कुल अमन जी, वास्तव में मुझे भी बड़ा ये आध्यात्मिक चर्चा और हाँ। बड़ी कहीं ना कहीं मुझे बड़ा आनंद आया। तो ये आनंदमयी और भावमयी ये जो चर्चा हुई बड़ी सुखद और बहुत ही आनंद के साथ पूर्ण हुई। और सभी जो दर्शक और भक्तजन हैं मेरे लिए तो सभी इस भगवत चर्चा के जो श्रोता हैं वो सभी आप इस भाव को, इस रूप को, इस लीला को भगवान के सभी अपने जीवन में एक बार सुनिए, उसका एक अलग आनंद का अनुभव करिए। ठाकुर जी की कृपा, उनकी जो छवि है, उनका जो रूप है, वो एकमात्र इस मानव तन को पाकर के ही प्राप्त हो सकता है। इसलिए आप जो भी कार्य कर रहे हैं उस काम को करते हुए हर एक काम को अपनी सेवा बनाने के भाव से उसको सतत करते रहिए। भगवान का आश्रय लीजिए, उनकी सेवा करिए और भगवान के नाम का खूब प्रचार करिए, खूब आनंद से नाम जप करिए। राधे राधे। जी, राधे राधे। थैंक यू सो मच। आप सभी दर्शकों से बस यही रिक्वेस्ट है कि इस पॉडकास्ट को बहुत सारा प्यार दीजिए, और ऐसे ही और ज़्यादा स्पिरिचुअल पॉडकास्ट के लिए कैसे भी करके प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए द अमन पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच।